नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक सबसे बड़े खिलाड़ी, अरविंद केजरीवाल के एक सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि दुर्गेश पाठक भी अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला यह है कि दुर्गेश पाठक के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में जांच करनी थी, क्योंकि दुर्गेश पाठक ही वो आदमी है जिसने 45 करोड़ रुपए, जो शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की निष्पत्ति थी, उसमें से 45 करोड़ रुपए इन्होंने गोवा के अंदर उसका इस्तेमाल किया था और हवाला द्वारा जो भेजे गए थे वो गोवा के अंदर उन्हें रिसीव किया था। यानी कि दुर्गेश पाठक अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में एक बड़े राजदार थे, लेकिन अभी तक सीबीआई उन पर किसी तरीके का मामला नहीं बना रही थी और अभी तक ये सब चल रहा था। लेकिन 12 अगस्त को, जो बीत चुका है 12 अगस्त, उसमें कावेरी बावेजा की जो विशेष न्यायाधीश है कावेरी बावेजा, उनकी अदालत ने, कावेरी बावेजा ने बाकायदा सीबीआई को कहा कि आप लोग इस आदमी पर, जब इस पर इतने संगीन आरोप है तो इस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते। इसके लिए सीबीआई ने जब अपनी दलील दी तो सीबीआई को कहा गया कि आप 15 दिन की आपको मोहलत दी जाती है, आप इसमें मंजूरी ले लीजिए। क्योंकि देखिए, किसी एमएलए के खिलाफ जांच करने के लिए, जांच सौंपने के लिए, जांच की इजाजत देने के लिए एलजी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी वीके सक्सेना, उनसे इजाजत लेनी होती है। तो सीबीआई ने कहा था कि देखिए, अभी इसमें इजाजत लेनी बाकी है, इजाजत लेंगे। तो कावेरी बावेजा की अदालत ने इन्हें 15 दिन की मोहलत दी थी। उस 15 दिन के अंदर एलजी वीके सक्सेना ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ जांच करने की इजाजत दे दी है। यानी कि अब दुर्गेश पाठक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत समय से मजे ले रहे थे। ये वही दुर्गेश पाठक है। याद कीजिए, जब पटेल नगर में कांड हुआ, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में, जब पीजी के अंदर पानी भरा और कई बच्चों की मौत हो गई। ये वहां से विधायक है, लेकिन कभी अपने क्षेत्र में नहीं गए, लेकिन वहां पर भी वीडियो बना बनाकर ये अपने फर्जी वीडियो डाल रहे थे, जैसे विधायक जी को कितनी चिंता है लोगों। तो इसके अलावा एक एक अपराध में शामिल रहे हैं दुर्गेश पाठक, और अब दुर्गेश पाठक मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम आपको बताएं, एलजीबी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल के साथ आप विधायक दुर्गेश पाठक पर भी अब मुकदमा चलेगा। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म हो रही है, लेकिन इससे पहले ही अब वो एक नए मामले में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई को कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ी सफलता मिल गई है। दरअसल एजेंसी को इससे संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई, और जांच एजेंसी ने यह दलील विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में दी थी, जहां से 27 अगस्त को ये तय किया जाएगा कि आगे इनका भविष्य क्या होगा। जो केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई जो है, उसने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया है, यानी कि कावेरी बावेजा की अदालत को सूचित किया है कि उसे कथित शराब घोटाले मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह दलील विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। अब आप समझिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। जो ये घोटालेबाज तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, तरह तरह की स्कीमें निकालकर जेल से बाहर अपने चट्टे बट्टों को भेजता रहता है, बदनाम करता रहता है एजेंसियों को, सरकारों को, गृह मंत्रालय को। अब ये लंबे समय तक के लिए टंगने वाला है। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को इस मामले में केजरीवाल और दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए
आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है। अब हम आपको बता दें कि ये सारी जो कवायद है, ये सारी कवायद शराब घोटाले को लेकर है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो चोर उचक्के, जो बार बार जो जेल से लौटे हुए डकैत लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करते रहते हैं कि नहीं जी ये तो फर्जी घोटाला है, एक पैसा नहीं मिला। अरे पैसा नहीं मिला तो क्या घोटाला नहीं हुआ? वो एक सिसोदिया आया है वापस, बड़ी बड़ी बातें पार्टी के अंदर उसका वजूद खत्म कर दिया गया। और आप समझिए चोरों का क्या वजूद होता है, चोरों के गैंग में हमेशा गैंगवार हो जाता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, एनकाउंटर और गैंगवार में अंतर होता है। क्राइम रिपोर्टिंग का बड़ा करीब 2.5 दशक का अनुभव रख के तब आपको बता रहे हैं, गैंगवार और एनकाउंटर में अंतर होता है। गैंगवार एक गैंग के अंदर आपस में लड़ाई जो होती है उसको बोलते हैं, और एनकाउंटर जो पुलिस मारती है या दूसरे गैंग जो होते हैं उनके साथ जो होता है उसमें होता है। तो ये जो गैंगवार अब शुरू हो गया चोरों के बीच, ये हम इसलिए बता रहे थे, ये गैंगवार अब थमने का नाम नहीं लेगा। इस गैंग में अभी तक केजरीवाल गैंग जो था वो भारी पड़ रहा था, लेकिन अब सिसोदिया आ गया है, तो सिसोदिया गैंग अब लड़ाई लड़ रहा है सड़कों पर। देखिए इसका आगे असर क्या होता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी मुसीबत है जो अलीबाबा 40 चोरों का अलीबाबा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल, अब तिहाड़ जेल में उसका लंबा समय कटेगा। सीबीआई ने इजाजत ले ली है। दुर्गेश पाठक के खिलाफ अभी तक बहुत बन रहा था, ये भी आदमी, ये भी लुटेरा अभी तक अपने आप को जो है समझ रहा था, और 45 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे रहा था। जो 45 करोड़ इसने विनोद राठौर के थ्रू जो हवाला के जरिए गए थे, जिसमें चंद्रप्रीत सिंह चन्नी जो पकड़ा गया है तिहाड़ जेल में बंद है, वहां पर हवाला का नेटवर्क का हैंडलर था। 45 करोड़ रुपए रिसीव करके दुर्गेश पाठक ने उस सारे पैसे का इधर उधर किया था। तो अब दुर्गेश पाठक फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश पाठक के खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी, और 27 अगस्त को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हिरासत खत्म हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल अब एक नए मामले में फंस जाएंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जितनी बड़ी चोर लुटेरी उचक्की डकैत थी, उस अपने हस्त्र को प्राप्त होने वाली है, वो बचेगी नहीं। और क्योंकि इस साल के अंत में दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और चुनावों को लेकर जो सरगर्मी है वो तेज है। आप समझिए आज जिस तरीके से आतिश मारलेनो को दौड़ा लिया है लोगों ने, जनता ने दौड़ा दिया है, भागी वहां से जान बचाकर सर पे पैर रख के। आप समझिए हर इलाके में दिल्ली के अंदर यही होने वाला है। तो ये जो दिल्ली के खजाने के जो लुटेरे थे, इनका अंत समय निकट है। बहुत जल्दी दिल्ली में भी इनका सुपड़ा साफ होगा, और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक अब एक नए मामले में फंस चुके हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।